हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक हुए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन के आधार पे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए। ठीक है, मान लीजिए 100% होगा, 100 मान लेते हैं, जिसमें 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए। इसका मतलब है 10% नहीं दिए, इसका मतलब 90% ऐसे होंगे जो कि मतदाता किए होंगे, है कि नहीं। आगे बोला गया जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों का 46% वोट मिला। कुल मतों का यानी कि कितना, 100 में से कितना मिला, 46% वोट एगो को मिल गया। ठीक है, चूंकि टोटल वैलिड वोट 90 है कि नहीं, तो 90 में से 46 एगो को मिल गया, तो दूसरा को कितना मिला होगा। अब 90 में से 46 घटा लीजिए तो कितना, 44, दूसरा को 44 मिला होगा। ठीक है, अब आगे बोला है कि वह दूसरे से 100 वोट से जीता। देखिए, इसको मिला है 46 वोट, इसको मिला है 44 वोट, जीता तो यही है। कितना वोट से जीता, 2 वोट से। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 नहीं 100 वोट से जीता है कि नहीं, तो कितना के गुना पर हुआ, यानी कि 50 दूनी 100, 50 के गुना पर। अब देखिए आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि चुनाव में कुल कितने वोट दिए। हम लोग कितना माने हैं, 100 माने हैं, तो इसको भी 50 के गुना पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना, यानी कि 5000। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 लड़कों की एक कक्षा में 15 लड़के फुटबॉल और 18 लड़के हॉकी तथा 10 लड़के फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो ऐसे कितने लड़के हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों नहीं खेलते हैं। तो देखिए, टोटल लड़के हैं 28। ठीक है, टोटल लड़के 28 हैं, जिसमें से 15 लड़के फुटबॉल खेलते हैं। चलिए बना लेते हैं, फुटबॉल खेलते हैं 15 लड़के। आगे बोला है कि 18 लड़के हॉकी खेलते हैं। ठीक है, 18 लड़के हॉकी। अब आगे बोला है कि 10 लड़के फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। 10 जो है दोनों खेलते हैं, इसका मतलब है केवल फुटबॉल कितने खेलते होंगे, तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे, यानी कि 5 जो होंगे केवल फुटबॉल खेलते होंगे। इसी प्रकार से केवल हॉकी कितने खेलते होंगे, 10 दोनों खेलते हैं, तो 18 में से 10 को माइनस कर दें, यानी कि 8 ऐसे लड़के होंगे जो केवल हॉकी खेलते होंगे। ठीक है, अब देखते हैं टोटल खेलने वालों की संख्या कितना है। देखिए, 5, 10, 15 और 8 कितना हो गया, 23, यानी कि 23 लड़के ऐसे हैं जो कि मतलब हॉकी फुटबॉल खेलते हैं, है कि नहीं। 5 केवल फुटबॉल खेलते हैं और 8 केवल हॉकी खेलते हैं, और 10 ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। कुल मिला के 23 ऐसे लड़के हैं जो कि खेलते हैं, है कि नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फुटबॉल और हॉकी दोनों नहीं खेलने वालों की संख्या। ठीक है, टोटल लड़कों की संख्या 28 है और खेलने वालों की संख्या 23 है। तो नहीं खेलने वालों की संख्या निकालने के लिए 28 में से 23 को माइनस कर देंगे, है कि नहीं, तो कितना, 5 बचेगा। यानी कि 5 लड़के ऐसे होंगे जो कि ना ही फुटबॉल खेलते होंगे और ना ही हॉकी खेलते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 714 अधिक में बेचा यहाँ होगा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त, बेचा जाता तो 15% लाभ होता। उस वस्तु को 18% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को कितना में बेचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि देखिए, एक में 8% का लाभ हो रहा है और आगे 15% का लाभ हो रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 714। तो यहाँ दोनों में लाभ हो रहा है, इसलिए दोनों को एक दूसरे से घटा लेते हैं, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, यानी कि 7% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 714। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 7 से बढ़ के 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 000, यानी कि 10,200। 100% यानी कि हमारा ये क्रय मूल्य निकल गया। अब देखिए आगे बोला गया है
कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को कितना में बेचना चाहिए। तो 18% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 118/100 से गुना करेंगे, है कि नहीं। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब देखिए 118 में गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,036। यानी कि अगर वस्तु को 18% लाभ प्राप्त करने हैं तो हमको 12,036 रुपया में बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें एक बात और बतानी है। जैसे यहाँ पे 8% का यहाँ पे 8% का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 15% का लाभ हो रहा है, जिसका डिफरेंस 714 दिया हुआ है कि नहीं। तो दोनों में लाभ हो रहा है इसलिए हम लोग एक दूसरे से घटा लिए, है कि नहीं। 15 में से 8 घटा लिए। लेकिन अगर एक में लाभ हो रहा हो एक में हानि हो रहा हो तो हम लोग इस कंडीशन में जोड़ लेते हैं। जैसे कि हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। चलिए जैसे इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे देखिए एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर एक मोबाइल को बेचा, ठीक है। अगर उसने इसे 660 रुपया अधिक में बेच दिया होता तो उसे 8% का लाभ होता। तो मोबाइल का लागत मूल्य बताइए। जैसे कि देखिए इसमें एक में हो रहा है 16% का हानि हो रही है कि नहीं। दूसरी में 8% का लाभ हो रही है कि नहीं। और जिसका डिफरेंस दिया हुआ है 660, है कि नहीं। तो एक में हानि एक में लाभ, इसका मतलब दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, है कि नहीं। 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, है कि नहीं। तो 24% का वैल्यू दिया हुआ है 660। तो 1% का वैल्यू यानी कि 660/24, इसलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। चलिए इधर कर लेते हैं 660/24 गुने 100। चलिए काट लेते हैं। इधर जगह 6 चौके 24, 25 चौके 100, 6 से काटिएगा तो ये 11 छः 66। अब 110 और 25 में गुना करिएगा तो कितना आएगा, यानी कि 2750। 2750 आ गया हमारा 100% यानी किराया मूल्य। क्वेश्चन में पूछा भी गया है मोबाइल का लागत मूल्य यानी किराया मूल्य बताइए। तो 100% का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, कितना है 2750, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, ठीक है। 18% विद्यार्थी इन दोनों में फेल हुए, ठीक है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे यहाँ पूछा हुआ है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो हम लोग पास वाले को लेकर चलेंगे, है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हिंदी में बोला गया है कि 52% विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। इसका मतलब है कि हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पास हुए होंगे। तो 100 में से 52 करेंगे यानी कि 52 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48% ऐसे होंगे जो कि पास हुए होंगे। इस तरह से देखिए लिखा हुआ आगे 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं। इसका मतलब है कि अंग्रेजी में पास कितने हुए होंगे। तो 100 में से 42 को माइनस करेंगे यानी कि 58, यानी कि 58% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इंग्लिश में पास हुए होंगे। आगे बोला गया है कि 18% विद्यार्थी इन दोनों में फेल हुए हैं। इसका मतलब है बोथ में पास कितने हुए होंगे। 100 में से 18 माइनस करिएगा तो 82, यानी कि 82% ऐसे होंगे जो कि दोनों में पास किए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे पूछा गया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए। तो बताइए कि रिजल्टेंट पूछ रहा है कि दोनों में कितने पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत आसानी से करते हैं। जैसे इन दोनों को जोड़ लेते हैं, है कि नहीं। अब बोथ वाला को इन दोनों में से माइनस कर लेते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है वह होगा दोनों में पास होने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत। जैसे कि जोड़ लीजिए 48 प्लस 58 और माइनस कर दीजिए बोथ वाला को। बोथ वाला कितना है 82, यानी कि 82 को माइनस कर लीजिए। अब देखिए पहले जोड़ लेते हैं इन दोनों को। तो 8 दूनी 16, 5 और 9 1 10 माइनस कितना 82। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, 10 में से 8 जाएगी 2, यानी कि 24% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि दोनों में पास किए होंगे, है कि नहीं।
अब दोस्तों इसमें एक और तरीका से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे देखिए पहले इसको हम उधार लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पूछ लेता कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए होंगे, है कि नहीं, पूछ सकता था। तो दोस्तों देखिए ये भी फेल का है, ये भी प्रतिशत फेल का है कि नहीं, और बोथ वाला भी फेल का है। तो कैसे करते हैं, मतलब हिंदी में फेल कितना हो रहा है 52%, ठीक है, हिंदी में फेल कितना हो रहा है 42%, 42%, और बोथ में फेल कितना हो रहा है 18%, बोथ में 18%। अगर पूछा तो दोनों में कितना, तो बताइए कि रिजल्टेंट में कितना दोनों में फेल हुए। तो क्या करते हैं, सिंपल वैसे ही इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको बोथ वाला को माइनस कर देते हैं, यानी कि 52 प्लस 42 माइनस 18, है कि नहीं। तो कितना हो रहा है 2 2 4 और 5 4 9, माइनस कर लेते हैं 18 को, यानी कि पता चलते हैं 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी कि 70% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सिलेंडर की त्रिज्या 20% कम हो जाती है तो सिलेंडर की कितनी प्रतिशत ऊंचाई बढ़ानी चाहिए ताकि सिलेंडर की मात्रा समान हो जाए। देखिए मात्रा की बात हो रही है, सबसे पहले समझते हैं कि मात्रा जो है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है किसी भी कंटेनर का आयतन पर, यानी कि जितना ज़्यादा आयतन होगा उसका उतना ज़्यादा मात्रा अटेगी उसमें, जितना कम होगा उसका आयतन उतना कम मात्रा उसमें कोई सामान अटेगी, ठीक है। इसका मतलब सिलेंडर का आयतन के बारे में हम लोग को बोला गया है कि नहीं। सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा बेलन जैसा, है कि नहीं। तो सिलेंडर का आयतन कितना होगा, पाई नहीं कितना होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं, जिसमें पे पाई हमारा कांस्टेंट होता है, यानी कि जो भी चेंज होगा वह आर यानी कि रेडियस और ऊंचाई में होगा, इसकी वजह से ही परिवर्तन होगा, है कि नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। बोला गया है कि त्रिज्या में 20% की कमी, है कि नहीं। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि त्रिज्या कितना 5 में 1 घट जाता है, यानी कि 5 से 1 कम, यानी कि 4 हो जाता है रेडियस। क्योंकि रेडियस स्क्वायर में है इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको स्क्वायर में कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 5 25 और 4 4 16। अब आगे बोला है कि आगे बोला गया है सिलेंडर की कितनी प्रतिशत ऊंचाई बढ़ाने चाहिए ताकि सिलेंडर की मात्रा समान हो जाए। देखिए सिलेंडर की मात्रा समान रखने के लिए मतलब जिस हिसाब से रेडियस हमारा कम हो रहा है उस हिसाब से हमारा ऊंचाई में वृद्धि करना होगा, तभी हमारा सिलेंडर का मात्रा समान हो जाएगी, है कि नहीं, बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब है इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 16 ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा, 16 यहाँ हो जाएगा 25 यहाँ हो जाएगा। अब तो मात्रा जो सिलेंडर की है वो समान रहेगी। अब देखिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 16 से 25 करने के लिए 9 बढ़ाना पड़ेगा, कितना में 16 में, परसेंटेज के लिए 100। अब देखिए काट लीजिए कितना से कटेगा, 25 चौके 100 और 4 चौके 16, अब कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि 25 नवा कितना हो जाएगा, 25 नवा हो जाएगा 225/4, नहीं काट के आएंगे, काटिएगा तो कुछ पॉइंट में भी आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, काट कर देख लीजिएगा कुछ पॉइंट में भी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए काट ही लेते हैं, इससे कितना है 225 है ना, तो 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, फिर 2 4 6 के 24, एक बचेगा, यानी कि 10 4 दूनी 8 4 5, यानी कि 56.25। इतना क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई में वृद्धि करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम 2 घोड़े समान मूल्य पर बेचता है, एक घोड़े पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो श्याम की वास्तविक लाभ या हानि बताइए। एक बात समझते हैं दोस्तों, जब भी दो सामान को समान मूल्य पर बेचने की बात कही जाए और एक में सेम परसेंटेज का लाभ हो रहा हो
और दूसरे में सेमी परसेंटेज का हानि हो रहा हो, तो दोस्तों इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। ठीक है। और दोस्तों इसके लिए सिंपल फार्मूला है -x²/100, जहाँ माइनस इंडिकेट करता है हानि को और x जो परसेंटेज का लाभ या हानि हो रहा होता है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, x² यानी कि 10 को 2 बार लिखेंगे और 100 पहले से, तो 00 से 00 कट जाएगा, यानी कि 1% का हानि होगी श्याम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 में एक अलमारी को बेचने पर एक व्यक्ति अपने विक्रय मूल्य का 20% खो देता है। अपनी लागत मूल्य पर 25% लाभ हासिल करने के लिए अलमारी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है 1500 में एक अलमारी को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% खो देता है। 20% खो देता है। देखिए 20% का मतलब हो गया 1/5। क्वेश्चन में बोला गया है 20% विक्रय मूल्य पर 20% खो देता है, यानी कि ये हमारा विक्रय मूल्य होगा, है कि नहीं, जिस पर एक लॉस करता है यानी कि खो देता है कि नहीं। तो दोस्तों इसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, इसका क्रय मूल्य कितना होगा 6 यूनिट होगा, क्योंकि 5 में बेचने पर एक का लॉस हो जाता है। तो इसका सिंपल ही मतलब है कि विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य इसका कितना होगा 6 यूनिट होगा, है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 1500 में एक अलमारी को बेचने पर, है कि नहीं, हम लोग बोले तो 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1500। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 या 15 यानी कि 300। ठीक है, तो हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है यानी कि सीपी, तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 6 में भी सीपी निकालना है ना, तो 6 में भी 300 का गुणा कर देंगे, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 6 या 1800। अब हमारा निकल गया है लागत मूल्य यानी कि सीपी कितना 1800। दोस्तों क्वेश्चन में आगे बोला है कि 25% लाभ हासिल करने के लिए अलमारी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए 25% लाभ हासिल करना चाह रहा है, यानी कि 1800 का 25% यानी 125/100 निकाल दीजिए, यही हमारा आंसर होगा। चलिए 10 से 20, चलिए 20 से 20। अब देखिए 125 में 18 से गुना कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। कितना होगा 125 18 में यानी कि 2250। 2250 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।